कंगना दीदी का करें? नहीं बताओ हमको, का करें? पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाएं? जब देखो पीछे ही पड़ा रहता। अब पार्लियामेंट में आ गए तो पार्लियामेंट में भी पीछे पड़ गया। ऐसा ऐसा ताना मार रहा है भाई साहब, ऐसा ऐसा ताना मारा बता नहीं सकते। ये महाराष्ट्र से जो एमपी बन के आए हैं नए नए, का नाम है परिणीति शिंदे, भाई साहब 2014 वाला ताना मार रहे हैं। मतलब बोलो तो आफत, ना बोलो तो आफत। जैसे हमरे शेर का, हमरा शेर बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। बोल दिया तो ये देखो मोदी का बोल दिया, मोदी का बोल दिया, एकदम बोलते मजाक उड़ाने लगता है। ऐसे हमरे सैनी के शंकर राव, इधर हमरा सैनी मुंह खोलता है, उधर सैनी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। या तो हमरे शेर के पीछे पड़ा रहता है हमेशा, या हमरे सैनी के। इस वजह से ही भाई साहब, इस वजह से बहुत चालाकी से हार के अपना पिंड छुड़ाए हैं भाई साहब इन लोग से। स्मृति मैडम जो कार्यकर्ता से, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता से हार गए भाई साहब चालाकी से, और अपना पिंड छुड़ा लिए। तो अब स्मृति मैडम नहीं आ रहे ना पार्लियामेंट में, अब हमरे कंगना दीदी आ गए, तो स्मृति मैडम की जगह हमरे कंगना दीदी के पीछे पड़ गए। कोई गलती कर दिया एमपी बन के? भाई कंगना दीदी को लगे होंगे कि एक्टिंग करने वाला लोग जो वो तो पीएम भी बन जाता है, तो हम भी पीएम बन जाते हैं। बिल्कुल हमरे जैसे ही, जैसा नॉलेज हमको है, जैसा नॉलेज हमको है, वैसे नॉलेज वाला लोग जो पीएम बन जाता है, तो हम भी बन जाते हैं। पहले एमपी बनते हैं उन लोग के तरह ही, और फिर पीएम बन जाएंगे। ऐसा प्लानिंग बनाए होंगे भाई साहब कंगना दीदी, ये सोच के ही पॉलिटिक्स में आए हैं। तो कोई गलती कर दी है, पॉलिटिक्स में आ गए तो मजाक उड़ाता रहता है हरदम। बोला हर टॉपिक पे ज्ञान देने लगते हैं कंगना रनौत, हर टॉपिक पे ज्ञान देने लगते हैं। हर टॉपिक का नॉलेज है, हर टॉपिक का नॉलेज है, तो हर टॉपिक पे ज्ञान नहीं देंगे? जैसे हमरे शेर को हम बोलते नहीं है, दो लोग को ये भाई साहब इतना नॉलेज, या तो हमरे शेर को या हमरे सैनी को दुनिया के हर टॉपिक का नॉलेज है। तारीफ तो करता नहीं है इतने नॉलेज होने का, मजाक उड़ाता रहता है। जैसे ही परिणीति शिंदे उड़ा रहे हैं, 2014 वाला ताना मार रहे हैं। पहले आप बात सुनिए परिणीति शिंदे का बोल रहे हैं। और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर आप कितनी भी कोशिश कीजिए। वैसे तो परिणीति शिंदे जो हमरे कंगना दीदी से डरते हैं भाई साहब, नाम भी नहीं लिए गए, डायरेक्ट महानुभाव बोल रहे हैं। जैसे हमारा शेर जो चीन का नाम नहीं लेता ना कभी भी, चीन का तो भाई साहब चा भी नहीं बोलता, चीनी खाना भी बंद कर दिया चीन की वजह से। जब भी चीन का कोई जिक्र करने होते हैं ना, तो उनके वो पड़ोसी देश वो लोग इशारे में बोलता है भाई साहब। जब भी अरुणाचल प्रदेश पे या कोई बॉर्डर पे बोलने होते हैं ना, तो चीन का नाम नहीं लेता। जैसे हमारे गांव देहात में बहू जो अपने से बड़े का नाम नहीं लेते ना, जेठ का या ससुर का, जो बिल्कुल ऐसे ही चीन का तो भाई साहब नाम भी नहीं लेता। ऐसे ही परिणीति शिंदे जो हमारे कंगना दीदी का नाम नहीं ले रहे, डरते हैं भाई साहब कहीं कंगना दीदी पीछे ना पड़ जाए परिणीति शिंदे को। भाई साहब सब लोग डरते हैं कंगना दीदी से। को महानुभाव बोल रहे हैं कंगना दीदी को। और पार्लियामेंट में जो फर्स्ट टाइम बात बोले ना कंगना दीदी, भाई साहब उसका भी मजाक उड़ा रहा है कि कंगना दीदी जो हमरे शेर से सवाल कर रहे हैं। हमरे शेर से नहीं कर रहे भाई साहब, हमरे कंगना दीदी जो इस सवाल पूछे हैं ना भाई साहब, वो 2014 से पहले के सरकार को पूछे होंगे, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुए थे, तब के बात कर रहे होंगे भाई साहब। वो हमको ऐसा लग रहा है कि कंगना दीदी जो शायद वो गलती से जो 2014 बोलना भूल गए, कि 2014 से पहले का, कि 2014 से पहले का सरकार का किए थे। पहले आप बयान सुनो कंगना दीदी का, जो आपके सब समझ में आ जाएगा। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं? और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। वो जो हम बात बोल रहे थे कि पहले वाले सरकार से सवाल पूछे होंगे जब देश आजाद नहीं हुए थे। भाई हमरे शेर से तो पूछ ही नहीं सकते। भाई 2014 के बाद तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा भाई साहब, विश्व गुरु बन गए, अमृत काल चल गए, वो देश में भाई साहब राम राज आ गए। तो 2014 के बाद के सरकार से तो पूछने के सवाल ही नहीं होते। तो 2014 के पहले वाले सरकार से पूछे होंगे, खाली बोलना भूल गए कि 2014 से पहले का जो सरकार थे वो का किए थे। और ये लोग जो मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि अपने ही सरकार से सवाल कर रहे हैं कंगना रनौत। तो पहला ही सवाल अनगाइडेड मिसाल इस वजह से ही तो बोलते हैं भाई साहब कंगना रनौत को ही लोग जो कि कहीं को भी चल सकते हैं।
इसको पता नहीं होता किधर को चलने हैं और कहाँ पूछने और किससे पूछने, कैसे पूछने, कब पूछने, इसका नहीं पता कुछ भी। और अपने ही तरफ को जो चला दिए तीर। हम बोल रहे हैं ना कि वो गलती से बाय मिस्टेक जो 2014 बोलना भूल गए और गलती से इंसल्ट का बेइज्जती हो गए हमरे शेर का जो, पर वो जानबूझ के नहीं। विनोद के फोन है, सुशीला मौसी के जो बिटवा। हेलो, का हाल चाल है विनोद भैया? चुनौती बजट में चुनौती सस्ता हुआ है कि ये कहा पूछ रहे हैं? बोले भगत बा भैया, बजट में हमरा चुनौती सस्ता हुए हैं कि महंगा हुए हैं? हमरा खैनी सस्ता हुए हैं। हाँ, वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो में बोल रहे हैं तो अपना चुनौती और खैनी का पूछ रहे हैं कि बजट में सस्ता हुए हैं कि नहीं। कमाल का आदमी है, देश का फिक्र नहीं है, अपने चुनौती का फिक्र हो रहा है इनको। अब हम मुकेश अंबानी के शादी में कितना खर्चा हो गए इनको ये भी नहीं पता। हाँ, अभी करेंगे वापस। उसका तो पूछ नहीं रहे कि हमरा शेर का दे रहा हूँ, मुकेश अंबानी को का किया, मुकेश अंबानी का जो इतना खर्चा हो गए हैं उसका भरपाई को का दिए मुकेश अंबानी को, उसका नहीं पूछ रहे, अपना चुनौती का पूछ रहे हैं। कैसा कैसा स्वार्थी लोग है दुनिया में। ललिता को बता रहे हैं कि विनोद का फोन आया आज और का पूछ रहे हैं इनसे।